मैं डॉक्टर श्वेतलता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 कोर 5 में छायावादी एवं प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत महादेवी वर्मा का काव्य मैं नीर भरी दुख की बदली लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इसके पूर्व वीडियो में मैं महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तृत चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं इनकी कविता मैं नीर भरी दुख की बदली पर व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा ने स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहकर अपनी अन्य क्रियाओं का संकेत दिया है। दुख तो उनका आधार है जिसकी व्यापकता में उन्होंने संसार की खुशी देखी है। उनका दुख संसार का दुख है और संसार के दुखितों के आंसू को पोंछना ही उनकी उपलब्धि है। बादल की गर्जन में भी जगत का आनंद लक्षित होता है। इसलिए उनका कहना है कि स्पंदन में भी चिर शांति का वास है और क्रंदन में दुखित संसार की हंसी समाई हुई है। आँखों में दीपक जलते रहता है और आँखों से निर्झर की धारा बहती रहती है। यहाँ दीपक आशा, निर्झरनी और करुणा का प्रतीक है। महादेवी की वेदना में लोकहित की आशा और करुणा का संयोग है। उनकी व्यथा में लोक की व्यथा देखने को मिलता है। आगे लिखती हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय वयार पली। यह कहती है कि बादल की गति और उसके बरसने में संगीतात्मक गूंज होती है और जब वर्षा होती है तब उससे जनजीवन में आशा का संचार होता है। यही स्वप्न पराग है। बादल स्वयं छाया और शीतलता लेकर आता है। महादेवी वर्मा का जीवन भी तो लोकहित में समर्पित है, जिनकी आशा आकांक्षा में जीवन की करुणा बरसती है। आगे लिखती हैं, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर चीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकन हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। यह कहती हैं, आकाश में मेघों का प्रसार दूरवर्ती क्षितिज से आरंभ होता है। जिस प्रकार क्षितिज से बादल धूमिल आकर धारण करता है, उसी प्रकार महादेवी की आंखों में लोकहित की चिंता जागती रहती है। वर्षा से तप्त धरती की प्यास बुझती है और शुष्कता में सरसता का संचार होता है। महादेवी की करुणा में लोक जीवन की पीड़ा दूर होती है। बादल ही तो वर्षा बनकर धरती में समाता है और पुनः नवजीवन बनकर लता गुल्मों में दिखाई पड़ता है। महादेवी का जीवन भी जन जन की खुशियों के लिए समर्पित है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगमन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। कह रही हैं, आसमान में बादल विचरण करते रहता है, लेकिन वह आसमान को तनिक भी गंदा नहीं करता है। उसका पद चिन्ह तक दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह महादेवी कहती हैं कि इस संसार में उनके आने की स्मृति से जनजीवन खिल उठेगा। उनके आगमन से कहीं दुष्प्रभाव का कीचड़ नहीं मिलेगा। यहाँ महादेवी वर्मा का करुण भाव व्यंजित हुआ है। भाषा में गीतात्मक सौंदर्य परिलक्षित हुआ है। क्षितिज भ्रुकुटी का सार्थक प्रयोग हुआ है। क्षितिज का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वह भ्रुकुटी समान दिखाई पड़ता है। विस्तृत नभ का कोना कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल भी मिट आज चली। कहने का तात्पर्य है
कि बादल संपूर्ण आसमान में उमड़ता घुमड़ता और मचलता है। सारा आकाश उसका लगता है, लेकिन यह बात भी उतना ही सत्य है कि आसमान का एक कोना भी उसका अपना नहीं है। उमड़ना और मिट जाना ही उसका परिचय व इतिहास है। स्वयं के साथ उमड़ना और मिट जाना, यही तो जीवन कथा है। महादेवी ने इन पंक्तियों में जीवन को परिभाषित किया है। इस क्षणभंगुर जीवन की तुलना बादल से ही संभव है। बस इन पंक्तियों में महादेवी की व्यथा व्यंजना में समर्थ है। इनमें छायावादी विशेषताएं भी व्यक्त हुई है। वेदना की ऐसी व्यंजना अन्य छायावादी कवियों के काव्य में